Namaste dosto. In this video we are going to discuss practice set number 5 from 6th class mathematics textbook. The first question is in front of you. The instruction is we have to add the following 6 examples, or we have to do the addition in the following 6 sub examples. Now we will take the first one. The first example is 8 plus 6. This is a very simple example. Just we have to do the addition. 8 plus 6, the answer will be 14. If you will write just 14, then it is also correct, and if you will write plus 14, this is also correct. Now the second question is, or second sub question is 9 प्लस यहाँ पे -3 है. तो इसके लिए आपको एक रूल ध्यान में रखना है. वो रूल कैसा है कि यहाँ पे अगर हमने प्लस साइन नहीं दिया तो भी इसका मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे +9 होगा. यहाँ पे अगर हमने दोनों नंबर्स अगर हमने देखे तो इसके लिए माइनस साइन है, इसके लिए प्लस साइन है, और बीच में एडिशन है यानी कि प्लस साइन है. तो अगर हम दो नंबर्स की एडिशन कर रहे हो और दोनों नंबर्स के साइन अगर डिफरेंट होंगे, दोनों नंबर्स के अगर साइन डिफरेंट होंगे तो साइन को ध्यान में न लेते हुए हमें उसकी सब्ट्रैक्शन करनी है, यानी कि उसकी एक बड़े नंबर में से छोटा नंबर हमें माइनस करना है. यहाँ से 9 में से 3 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 6 आएगा. तो ये 6 आंसर आने के बाद हमें क्या करना है कि 9 और 3 इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 9 है. तो हम 9 को कौन सा सिंबल है? प्लस है. तो हमारा जो जवाब होगा उसके लिए हम प्लस सिंबल देंगे, इसलिए +6 इज़ द फाइनल आंसर. अगर आपको इस समझ में नहीं आया हो तो हम तीसरा एग्जाम्पल उसी तरह का है, हम उसमें वो डिस्कस करेंगे. यहाँ पे 5 है प्लस यहाँ पे -6 है. तो इस 5 के लिए कुछ सिंबल नहीं, इसका मतलब इसके लिए भी 5 के लिए भी प्लस सिंबल है. तो यहाँ पे एडिशन तो है ही, लेकिन इसके लिए माइनस है, इसके लिए प्लस है, यानी कि दोनों के जो साइन है वो अलग है. तो इसके लिए हमें साइन को ध्यान में न लेते हुए हमें इन दोनों की यानी 6 और 5 की सब्ट्रैक्शन करनी है, यानी कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर हमें माइनस करना है. तो 6 में से 5 गए तो जवाब आएगा 1, बराबर है. लेकिन इसके बाद 5 और 6 इनमें से बड़ा कौन सा नंबर है? 6 नंबर है. तो 6 नंबर के पहले कौन सा साइन था? माइनस था. इसलिए हमारे जो भी आंसर यानी जवाब होगा उसके लिए माइनस हम साइन देंगे. तो -1 इज़ द फाइनल आंसर. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन. यहाँ पे -7 है प्लस यहाँ पे 2 है. हमने अगर एग्जाम्पल इस तरीके से लिखा -7 प्लस 2, अगर ऐसा हमने लिखा तो उसके जो पहला जो एग्जाम्पल दिया था उसमें कुछ भी चेंज हमने नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसको प्लस साइन लिखा है. तो यहाँ पे हमने प्लस साइन लिखा है, यहाँ पे माइनस है. तो फिर हमारा प्रॉब्लम कैसा हुआ कि यहाँ पे माइनस साइन हुआ, यहाँ पे प्लस साइन हुआ, दोनों के साइन डिफरेंट है, दोनों की एडिशन ही है. तो हम क्या करेंगे, साइन को ध्यान में न लेते हुए हम इन दोनों नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करेंगे. बड़े में से छोटा नंबर हम माइनस करेंगे, यानी कि 7 - 2 जवाब आएगा 5 यानी कि 5. तो इसके बाद हम बड़ा नंबर है 7, छोटा नंबर है 2, तो इसमें से माइनस साइन, ये बड़े नंबर के लिए कौन सा साइन है? माइनस साइन है. तो जवाब जो भी आया उसके लिए हम माइनस साइन दे देंगे. तो -5 इज द फाइनल आंसर. अगेन इफ वी टॉक अबाउट द फिफ्थ एग्जाम्पल, -8 प्लस 0 है. तो +0 है, इसका मतलब इस 0 के लिए आप अगर यहाँ पे एक गलती कर रहे हो, -8 प्लस 0 अगर आप लिख रहे हो तो वो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि 0 इज़ द नंबर विच डज नॉट हैव प्लस साइन और माइनस साइन. हम 0 को प्लस साइन भी लिख नहीं सकते और माइनस साइन भी नहीं लिख सकते. 0 हम सिर्फ 0 ऐसा ही लिख सकते हैं. इसलिए हमें अगर इसकी एडिशन करनी हो तो ये प्रॉब्लम ऐसा होगा, -8 प्लस 0. तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कौन सा भी नंबर हो उसमें हम 0 प्लस करें
या 0 माइनस करें, हमारा जवाब वही आएगा कि जो पहला नंबर है। इसलिए -8 + 0 का जवाब आएगा हमारा -8। और अगर हमने यहाँ पे थोड़ा अगर बदल किया होता, जैसे कि -8 - 0 किया होता, तभी भी इसका जवाब वही आता -8, क्योंकि कौन सा भी नंबर दिया गया हो उसमें से हम 0 अगर माइनस करेंगे तो भी जवाब नहीं बदलेगा और प्लस करेंगे तो भी जवाब नहीं बदलेगा। जो पहला नंबर है वही हमारा जवाब होगा। तो इसमें से छठवां यानी कि लास्ट एग्जाम्पल फर्स्ट प्रॉब्लम में से और फर्स्ट क्वेश्चन में से -5 + -2 है। तो इसमें हमें अभी ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसको सिर्फ ऐसा ब्रैकेट डालेंगे। अब यहाँ पे प्लस साइन है, इसके लिए भी माइनस साइन है, इसके लिए भी माइनस साइन है। तो अगर दो नंबर्स ऐसे हो कि जिनको सेम साइन है, यानी कि उन दोनों का साइन इक्वल है, यानी कि एक ही साइन है, तो उसी टाइम हमें ये साइन ध्यान में न लेते हुए इन दोनों नंबर्स की एडिशन करनी है। यानी कि 5 + 2 हमारा जवाब आएगा 7। और उसके बाद इन दोनों में जो साइन कॉमन था वो ही हमारे जवाब को आएगा, यानी आंसर को आएगा -7। समझ में आया? यहाँ पे दो साइन, जो दो नंबर्स में साइन जो है वो कॉमन है, एक ही साइन है। तो इसी टाइम हमें इन दो नंबर्स को ऐड करना है, यानी कि उनकी एडिशन करनी है। और उसके बाद एडिशन करने के बाद दो नंबर्स में जो साइन कॉमन था वो हमें जवाब को लिखना है, यानी आंसर को देना है, यानी -7 होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर प्लस प्लस होता तो दोनों जो नंबर्स है उनको दोनों को प्लस होता, तो हम साइन को ध्यान में न रखते हुए उनकी एडिशन करते, यानी कि 7 एडिशन आती, आंसर आता। और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो जवाब जो होगा तो +7 होता, जैसे कि हमने पहला उदाहरण देखा था ये। ओके, इसमें से दूसरा उदाहरण है हमारा प्रैक्टिस सेट 5 में। जो दूसरा उदाहरण है, यहाँ पे एक टेबल दिया है। टेबल में यहाँ पे सभी जगह पे हमें एडिशन करनी है, लेकिन जो एक हमें एग्जाम्पल दिया है कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहले -2 लिखेंगे, यानी -2, प्लस साइन लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे, तो यहाँ पे जवाब आया उनका +6। अब यहाँ पे जैसे हम एक एक रो पूरा करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अभी क्या करेंगे, क्या करना है। यहाँ पे -2 जैसा दिया है उन्होंने वैसा लिखेंगे, प्लस साइन भी लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो हमें अगर अब आपको समझ में आया हो तो a +4 होता है, a -2 है, इसमें से दोनों के साइन अलग है तो हम उसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी कि 4 और 2 की हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 4 में से 2 माइनस करेंगे, जवाब आएगा 2। लेकिन बड़ा जो नंबर है वो 4 है और उसके लिए प्लस साइन है, तो +2 इज द आंसर। सो यहाँ पे होगा +2 इज द फाइनल आंसर। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, -3 है, सॉरी पहले क्या लिखना है हमें, पहले लिखना है -2 अगेन प्लस -3 लिखना है। तो यहाँ पे हम ऐसा ब्रैकेट डालेंगे, तो इसमें दोनों के साइन जो है वो सेम ही है, यानी कि माइनस साइन है, बीच में एडिशन है, तो 3 और 2 यानी कि 3 और 2 की एडिशन करेंगे। वो एडिशन क्या होगी, 5 होगी। और दोनों में कौन सा सिंबल सेम है, यानी कि कौन सा साइन सेम है, माइनस, तो यहाँ पे आएगा -5। कहाँ पे आएगा -5, ये जो दूसरा जो हमारा बॉक्स है इसमें आएगा हमारा -5। अगेन लास्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2 ऐसा ही लिखेंगे, प्लस सिंबल है और फिर -5 लिखेंगे, तो सेम ही है। 5 और 2 हम उसकी एडिशन करेंगे 7, दोनों में जो साइन कॉमन है वो हमारे जवाब को हम लिखेंगे, -7 इज द आंसर। यहाँ पे पहला रो तो आपको समझ में आया होगा, इसका +2 है, -5 है, -7 है। तो हम अभी नेक्स्ट रो देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 6 एज इट इज़ +8 एज इट इज़ लिखना होगा। तो 6 + 8 जवाब आएगा 14, तो इसमें जवाब होगा 14। ओके, तो यहाँ पे अब 6 + 4 होगा, तो 6 + 4 क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 + -3 होगा। अभी इस बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। 6 + -3 होगा, तो यहाँ पे +6 होगा, यहाँ पे -3 होगा, +6 - 3, इसमें
6 और 3 इन दोनों को क्या करेंगे, अब दोनों का साइन अलग है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। 6 में से 3 गया, 3 आएगा, लेकिन प्लस साइन जो है वो बड़े नंबर को प्लस साइन है, इसलिए +3 विल बी आंसर। ओके, एंड द लास्ट इन द लास्ट बॉक्स यहाँ पे -5 यानी कि 6 प्लस -5, यहाँ पे सेम वैसा प्रॉब्लम है, यहाँ पे +6 लिख देंगे। 6 में से 5 गए, 1 होगा, और यहाँ पे जो बड़ा नंबर है 6 उसके लिए प्लस साइन है तो +1 आंसर होगा, यहाँ पे +1 होगा। ओके, यहाँ पे 14 होगा, यहाँ पे 10 +3 और यहाँ पे +1 होगा। तो देखेंगे अब एक अगला रो देखेंगे, यहाँ पे 0 है, +8 लिखेंगे तो जवाब आएगा 8, यानी कि यहाँ पे 8 ये जवाब होगा। दूसरा जो यहाँ पे कॉलम है उसमें है 4 नंबर, तो यहाँ पे कैसा होगा फिर 0 + 4 जवाब आएगा +4, या और +4 लिखिए और सिर्फ 4 लिखिए, जवाब सेम ही होगा। तो यहाँ पे फिर 0 है प्लस -3 है, तो मैंने पहले ही बोला था कि इस -3 में ये 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उसमें से प्रॉब्लम मतलब जवाब नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमने लिखा तो -3 जवाब होगा, लेकिन एक बात याद रखनी है, यहाँ पे अगर ऐसा होता 0 - -3 अगर ऐसा होता तो इसका जवाब अलग आता। वो कैसा आता वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एडिशन है, तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 0 है, तो इसको हम -3 ही लिखेंगे, तो -3 जवाब होगा। और जो लास्ट वाला है वैसा सेम ही है, 0 + -5 है, तो जवाब -5 ही आएगा। तो ये हुआ +8 लिखिए या 8 लिखिए, 8 4 -3 -5 इज द फाइनल आंसर। नाउ द लास्ट नंबर इज -4, -4 + 8, पहला जो बॉक्स होगा उसमें -4 + 8 होगा। -4 + 8 इसका मतलब ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे। 8 में से 4 गए यानी कि 8 में से 4 गए तो 4 रहेगा, और बड़ा नंबर 8 है यानी 8 है, उसके लिए प्लस साइन है तो +4 आएगा यहाँ पे, बराबर है। तो इसके लिए -4 + 4 होगा सेकेंड बॉक्स के लिए, -4 + 4 इसका जवाब। 4 में से 4 गए यानी कि 0 आएगा, लेकिन 0 को हम कुछ सिंबल यानी कि साइन नहीं लिखते, तो +0 -0 ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। इसके बाद -4 + -3 है, लेकिन यहाँ पे दोनों के सिंबल यानी कि साइन सेम ही है, तो हम उसकी एडिशन करेंगे। 4 + 3 7 होगा, और जो उनमें कॉमन साइन है यानी कि -7 ये जवाब आएगा। फिर जो लास्ट वाला जो नंबर है वो -5 है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा ये -4 + -5 होगा, तो सेम ही होगा कि यहाँ दोनों के लिए माइनस साइन है, और हम दोनों की एडिशन करेंगे। 5 + 4 यानी कि 9 होगा, और दोनों में कॉमन सिंबल है यानी कि साइन है माइनस, तो -9 होगा। ये हुआ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। थैंक यू।